हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक है जो लाइन एंड एंगल्स, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि आपने देखा लास्ट क्लास में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था और आई होप जिसने क्या हो तो प्लीज मुझे बताएं। द अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर पैरेलल इफ वन एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 60 डिग्री, फाइंड द अदर एंगल्स। अब ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल, हमें नहीं पता, बस एक चतुर्भुज है। पैरेललोग्राम होता तो आप बोलते अपोजिट साइड इक्वल होती हैं जी, है ना। बट ये कुछ नहीं ऐसा। तो करो जरा, इसको कैसे करोगे फटाफट। चलिए एक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं, ये हमने बना दिया और ये पैरेलल है और एक एंगल आपका 60 डिग्री है। इसकी नेमिंग कर दो ए, बी, सी और डी। तो अब यहाँ पे देखो क्या क्या यहाँ पे वो लिखते हैं। ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी जो है सी डी के पैरेलल है क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेलल है। एंड ए डी बी जो है सर बी सी के पैरेलल है। ए डी बी बी सी के पैरेलल है। तो अगर आप ध्यान से देखें कि अगर ये साइड में आगे बढ़ा दूं, ये ठीक है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ये अगर आपका ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ये आपके अगर ट्रांसवर्सल में मान लो यहाँ पे, तो ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज ट्रांसवर्सल। तो दो साइड ऐसे ना, ये ऐसे ऐसे, तो एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। दैट इज को इंटीरियर एंगल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो वही चीज आपकी यहाँ भी हो जाएगी, ठीक है, वही चीज आपकी यहां भी हो जाएगी। तो आप लिखोगे बिकॉज ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज ट्रांसवर्सल, so therefore angle A plus angle D is equals to 180। रीजन देंगे को इंटीरियर एंगल, एंगल ए 60 है, एंगल डी जो है आपका 180। तो एंगल डी आ जाएगा 180 माइनस 60, यानी कि एंगल डी आ गया 120। एंगल डी 120 आ गया, राइट। तो ये हमारा 120 है। अब देखें इसमें, अगर मैं आपको एक चीज और बोलूं कि सर ये भी पैरेलल है ईडी, और ये क्या है आपका ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यहाँ पे ये और ये भी क्या बना रहे हैं, को इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, क्योंकि आप देखो ना इस तरह से लाइन है, ये पैरेलल लाइन है। तो एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल, या इस तरफ के या उस तरफ के, है ना, तो आपके इंटीरियर एंगल होंगे, ठीक है। एक्सट्रीम एंगल तो बाहर वाले हुए ना इंटीरियर एंगल। तो अगेन आप यहाँ पे क्या कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे अगेन हम लिख देंगे नाउ ए डी पैरेलल टू बी सी and AB is transversal, AB transversal, तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180। एंगल A 60 है, एंगल B आपका जो है 180, तो एंगल B आ जाएगा आपका 180 माइनस 60, तो एंगल B आ गया 120। एंगल B कितना आ गया 120। तो सर ये भी हमारा कितना आ गया 120 आ गया। तो अब बचा ये वाला एंगल, ठीक है। अब आप इसको कहीं से भी उठा लो, चाहे आप इसको ऐसे भी उठा लो, ये आप ये वाली लाइन ले लो, इसमें ट्रांसवर्सल कौन है, ये है। तो 120 और 60 ऐसे कर लो, चाहे इसको आप ऐसे ही कर लो। ये दो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन को काट रहा है, तो 120 और 60
ये भी को इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, तो दोनों ही आपके को इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, तो ये भी आप कर लोगे, है ना, कोई बड़ी बात नहीं। चौथा एंगल आप निकाल लोगे। आपको मैंने बता दिया, चाहे आप ए बी पैरेलल टू सी डी से निकाले, चाहे ए डी पैरेलल टू बी सी से निकाले, आंसर आपका सेम ही आएगा। क्लियर? कॉपी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्यों? ये फिगर है, ठीक है। क्वेश्चन को लिख लेते हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। If PQ parallel to ST, angle PQR is equals to 110 डिग्री, एंगल RST equals to 130 डिग्री, फाइंड एंगल QRS। चलो, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको दिखे, तो इस क्वेश्चन में क्या है ना, इस तरह के क्वेश्चनों में क्या है कि जब भी इस तरह की फिगर आए, कैसी, ऐसे में हमने देखा कि हमने यहाँ से पैरेलल लाइन खींची थी, है ना, दो भागों में बांटा था। तो पहले आपको ये देखना है कि निकालना क्या है। पहले आप ये देखो निकालना क्या है, आपको QRS निकालना है। ये था R, QRS ये निकालना है, ठीक है, QRS ये निकालना है। तो आप बोलोगे सर इसको ऐसे कर देते ब्रेक, जैसे यहाँ से क्या था ऐसे 20, हमेशा एक फिगर थोड़ी ना होती है, बट कुछ ना कुछ हिंट होगी QRS के लिए। अगर आप देखो, अगर आप इसको बंद कर दो ऐसे, और यहाँ कुछ नाम दे दो, यहाँ कुछ नाम मैं दे देता हूँ, कुछ भी नाम दे दो O, तो ये QOR एक ट्रायंगल बन रहा है। मेरे को ये एंगल मिल जाएगा यहाँ से लीनियर पेयर से। सर ये एंगल किसी भी तरह मिल जाए ना, अगर ये एंगल किसी भी तरह अगर मिल जाए ना, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये क्या है, फिर आप ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल निकाल सकते हैं, मेथड 1। तो हम क्या करते हैं, देखो ये क्योंकि चलिए स्टार्ट करते हैं। PQ जो है ST के पैरेलल है, ठीक है, PQ जो है ST के पैरेलल है, तो PQ लाइन जो है इसको मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ ऐसे आगे, इसको एक्सटेंड कर लें ऐसे आगे, ठीक है। तो हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा एक्सटेंड PQ, कि सर हमने PQ को एक्सटेंड किया कहाँ तक, पॉइंट को लिख दो PQM टू M, टू पॉइंट M तक, और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया N, ठीक है, टू पॉइंट M थ्रू पॉइंट N, ये भी लिख दो थ्रू पॉइंट N पॉइंट से हमने कर दिया। तो अब यहां देखो सर, ये वाला एंगल अगर आप देखो, ये वाला एंगल अगर मुझे ये वाला एंगल पता लग गया, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से मैं बोल दूंगा कि ये क्या है, आपका एंगल आपका आ सकता है, ठीक है जी। तो कैसे करेंगे देखो, तो सर अगर आप देखें ध्यान से,
क्योंकि ये भी इसके पैरेलल है, पी क्यू एस टी के पैरेलल। मैंने अगर ये बढ़ा दिया, ये लाइन कुछ ऐसे हो गई अब, है ना, एस टी हो गया, ये आ गया यहाँ पे, ये 130 है, तो ये बचा हुआ कितना होगा भाई, एंगल को इंटीरियर एंगल बन रहा है ना, वही तो बन रहा है ये एस टी तो है। यहाँ पे आप देखो कि ये एस हो गया, ये टी हो गया, ये एन हो गया, ये एम हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ध्यान से आप देखेंगे को इंटीरियर एंगल ही तो बन रहा है, सहनता कोण कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो बस इसको थोड़ा ऐसे ऑब्जर्व आप कर लेंगे। तो अब आप देखिए मैंने क्या किया, एक्सटेंड कर लिया, एस टी को एक्सटेंड कर लिया, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज एस टी पैरेलल टू पी क्यू, या आपने जो लाइन एक्सटेंड की है पी क्यू या पी एम या एन एम, कुछ भी आप कर दें, है ना, एन एम कर दें, अभी नाम आपका एन एम, ठीक है। एन एम से आपने एस टी पैरेलल, क्योंकि पूरी लाइन पैरेलल है तो उसका पार्ट भी पैरेलल ही होंगे एन एम से, एंड एस एन इज ट्रांसवर्सल, तो देयरफॉर एंगल एस प्लस, इसका नाम मैं रख देता हूं यहाँ पे ताकि डिस्टर्ब नो, एंगल 1 रख देता हूं, एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आप देंगे सहनता कोण या को इंटीरियर एंगल, तो एंगल एस जो है आपका 130 डिग्री है, प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180, तो एंगल 1 आ गया 180 माइनस 130, एंगल 1 आ गया आपका 50 डिग्री, एंगल 1 आ गया आपका 50 डिग्री। तो सर ये 50 आ गया यहाँ पे, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल एन, इसके बराबर होगा एंगल आर एन क्यू, तो जो एंगल 1 है इज इक्वल्स टू एंगल आर एन क्यू होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो जो आपका एंगल 1 है वो आर एन क्यू यानी कि 130 के बराबर होगा, यानी कि एंगल आर एन क्यू भी आपका, सॉरी 50, डिग्री होगा, ठीक है। नाउ ये 50 आ गया, इसको आप मान लो एंगल 2। नाउ 110 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 बना रहा है, ये क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो एंगल 2 आ जाएगा आपका 180 में से 110 गए 70 डिग्री, ठीक है। नाउ अब वही अप्रोच हमने क्या, इन ट्राइंगल क्यू आर एन, क्यू आर एन में आप देखेंगे एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एन इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिख दो, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये लिखना पड़ता है क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो एंगल क्यू जो है आपका, एंगल क्यू यानी कि एंगल 2, यहाँ पे तो एंगल 2 है, प्लस एंगल आर वो आपको निकालना है, एंगल एन आपका 50 डिग्री इक्वल्स टू 180, एंगल 2 भी आपने निकाला सर अभी, एंगल 2 था हमारा 70 प्लस एंगल आर प्लस 180, 70 50 120 प्लस एंगल आर इज इक्वल्स टू 180, तो एंगल आर आ जाएगा 180 में से 120 गए 60, तो एंगल क्यू आर एस, तो ये आर 60 है, क्यू आर एस, तो देयरफॉर एंगल क्यू आर एस कितना हो गया आपका 60 डिग्री। ये अप्रोच हमने इसमें लगाई, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेथड 1, क्या हो गया आपका मेथड 1। दूसरे मेथड से भी आपको बताएंगे अभी, ठीक है। तो इसमें क्या किया हमने, इसको ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल के दोनों एंगल्स हमने निकाले और फिर हमने आंसर सॉल्व किया, ठीक है। कॉपी कर लेंगे इसको, फिर बात करते हैं सेकंड मेथड।
सब चीजें वही रहने वाली हैं। कंस्ट्रक्शन इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ आर से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे जो पी क्यू के भी पैरेलल होगा और एस टी की पैरेलल होगा। इसका नाम हम कर देंगे ए बी। ठीक है, हम इसके जो हम निकालें तो हमें क्या करेंगे, ड्रॉ लाइन ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड एस टी। तो ये दोनों के पैरेलल के, तो देयरफॉर ए बी जो है पैरेलल होगा पी क्यू और एस टी। एक चीज का याद रखना, जब भी आप कोई चीज कंस्ट्रक्शन करोगे तो जो भी लाइंस आपके पास मौजूद है वो दोनों के पैरेलल रहनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आप देखो ए बी जो हमने कंस्ट्रक्ट किया दोनों के ही पैरेलल है। ठीक है, तो सही है, जब दोनों के पैरेलल है, ठीक है, दोनों के पैरेलल है, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट है इस बार ये और ये एंगल निकालना और पूरे को 180 करके अंदर का एंगल क्यू आर निकाल देना। तो मैंने क्या किया, इसको एंगल 1 लेट कर लिया, इसको एंगल 2 लेट कर लिया। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखें, ये बहुत इजी हो गया है, बिकॉज एस टी पैरेलल टू ए बी, जो एस टी है वो ए बी के पैरेलल है, और एस आर आपका क्या है, एस आर आपका ट्रांसवर्सल है, एंड एस आर इज ट्रांसवर्सल। तो देयरफॉर 130 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल, तो एंगल टू 180 और ये आ गया एंगल 50। ठीक है, ये आ गया एंगल 50। नाउ सेम पी क्यू पैरेलल टू ए बी, पी क्यू ए बी के पैरेलल एंड क्यू आर इज ट्रांसवर्सल। तो एंगल 110 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180। रीजन वाई को इंटीरियर, एंगल 180 में से 110 गया 70, तो ये सर 70 आ गया। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल 2 मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं। इस बार आपका क्या है, को इंटीरियर नहीं है, क्या है, तीनों लीनियर पेयर है। एंगल 1 आपका 70 है, क्यू आर एस आपको निकालना है आपका 50 है 180। 70 50 120, 120 उधर जाएगा तो 180 में से 120 गया 60, तो एंगल क्यू आर एस 60। तो किसी भी तरीके से आप करो, आपका आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, दोनों मेथड अपने आप में अच्छे थे, आपको जो से लगे आप उससे कॉपी करके उसको प्रैक्टिस में करें। तब तक आज की क्लास इतनी, मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ।